कल हमने पढ़े थे कि दांत है तो जहान है, इसी के आगे हम आज भी पढ़ेंगे, क्योंकि कल है जो है सांप के दांतों का महत्व बताया गया था और कुत्ते के दांतों का महत्व बताया गया था। उसी प्रकार से जो है मनुष्य भी दांत के बिना अच्छा नहीं, उसका जीवन कैसा होता है, निरर्थक होता है। क्यों होता है, देखिए, भले ही आप किसी को दांतों से काटो मत, पर इसका मनोवैज्ञानिक भाव तो बना ही रहता है, उसके मुंह में दांत है। उन्होंने कहा कि हम जो है कुत्ते या सर्प के जैसे हम काटते तो नहीं है, लेकिन हमारे दांत के माध्यम से जो है हमारी सुंदरता रहती है, सब चीज़ रहती है। तो हमारे मुंह में दांत है करके ये हमारे लिए तो आवश्यक है, क्योंकि देखो क्यों कारण बताया है उन्होंने। जब बंदर घुड़की देता है तो वह दांतों की लंबाई चौड़ाई दिखाए। जैसे आपने देखा होगा कि जब बंदर आपके घर में आते हैं, सबके घर में आते हैं, और आप देखते हैं कि वो कैसे दांत निकालता है और किटकिटाता है, तो वो हमको क्या बता देता है, अपने दांतों की लंबाई चौड़ाई दिखा देता है। कैसे दिखा देता है, क्योंकि देखो तुम मुझसे दूर रहना, नहीं तो मैं तुमको झपट लूँगा, इस प्रकार से, और हमको डरा देता है। और घुड़की वाला प्राणी स्वतः 2-4 गज पीछे हट जाता है, और हम लोग उससे जो है डर के कारण हम उससे दूर हो जाते हैं। 2-4 गज पीछे हटने, दूर हो जाना, हट जाना। फिर इसके बारे में देखिए आगे क्या होता है, जिस आदमी के जितने लंबे दांत होते हैं मैं उसे उतना ही आदर देता हूँ। यहाँ पे लेखक फिर कहता है कि जिस आदमी के जितने लंबे दांत होंगे मैं उसे उतना ही आदर और सम्मान से देखता हूँ और आदर सम्मान देता हूँ। अब लंबे दांत होने का सबसे बड़ा लाभ क्या है, यहाँ पे दांतों के प्रकार बताया है कि लंबे दांत होने से क्या लाभ मिलता है हमको, कि इससे लोग उसके हंसमुख या रुदलमुख होने का अंदाज नहीं लगा सकते। उसका एक ही लाभ होता है कि जो जिसके लंबे दांत होते हैं तो हम उससे यह पता नहीं लगा सकते कि वो हंस रहा है कि रो रहा है, इसका हम अंदाज नहीं लगा पाते, इसका उसके भाव को हम समझ नहीं पाते। ये कौन से दांत वालों की विशेषता बताई गई है, फायदा बताया लंबे दांत वालों की। अब इसी प्रकार से देखिए, खुशी या गमी के अवसर पर उसको चेहरे के हाव भाव बदलने की आवश्यकता नहीं। जब उसके जीवन में चाहे वो खुश हो चाहे कोई गमी हो, ऐसे अवसर पर जो है उसके चेहरे के हाव भाव बदलने के लिए उसे आवश्यकताएं नहीं होती है। अब जाकी रही भावना जैसी वाली बात यहाँ पूर्ण रूपेण चली जाती है। यहाँ पे वही बताया है कि जिसकी जैसी भावना रहती है उसको वैसे ही दिखाई देता है। यह जो है यह पूर्ण रूप से यहाँ पे हमको दिखाई देता है। अब देखिए, आप खुशी के अवसर पर आपको लंबे दांतों वाले आदमी न हंसते हुए भी हंसता नजर आएगा, इसी तरह शोक सभा में उसे दीर्घ दंत स्वतः रुदन का दरिया बहा देता है। इसी प्रकार से उन्होंने कहा, जब खुशी का अवसर रहता है तो लंबे दांत वालों के चेहरे पे हमको क्या दिखाई देती है, हंसी नजर आने लगती है। उसी प्रकार से जब शोक रहता है तो उसी प्रकार रुदन यानी तो रोना है ना, रुदन बजाना, दरिया मतलब नदियाँ बहा देना। और जब शोक में रहता है तो वह नदियों के समान रोने लगता है। इस प्रकार से हमको दिखाई देने लगते हैं। अब आगे देखिए क्या बोलते हैं, कहते हैं हाथी के खाने के दांत और तब दिखाने के दांत और होते हैं। हमने ये कहावत भी सुनी है कि हाथी के दांत खाने के अलग होते हैं और दिखाने के अलग होते हैं। अब आगे देखिए, हाथी ने दांतों के महत्व को समझा होगा। उन्होंने कहा है हाथी ने दांतों के महत्व को समझा होगा, इसीलिए तो उन्होंने डबल सेट लगवाया है। ये हास्य व्यंग है, इसलिए जो है उन्होंने कहा है कि वो समझ गया होगा महत्व, इसलिए तो उन्होंने 2-2 सेट लगवाए हैं। अब जरूर उसने लंबे दांतों वाले मनुष्य से प्रेरणा लेकर के ऐसा किया होगा। उन्होंने कहा होगा कि उन्होंने जो है लंबे दांत वाले, जिसके लंबे दांत हैं, तो उससे उन्होंने क्या लिया होगा, प्रेरणा लिया होगा। और दांतों के बिना मनुष्य न तो रो सकता है और न ही हंस सकता। उन्होंने कहा कि जिस मनुष्य के जो है मुंह में दांत नहीं है वह बहुत दिखने में भी अच्छा नहीं दिखता, और वह जो है न तो रो सकता है और ना ही वो हंस सकता है। अब आगे देखिए, हमें जब भी किसी से कोई चीज़ मांगनी होती है तो पहले दांत खिसकाकर हल्का मुस्कुराना पड़ता है ताकि दाता प्रभावित हो जाए। आपने देखा होगा कि जब हम किसी से कोई भी चीज़ मांगते हैं तो पहले अपने दांतों में मतलब अपने चेहरे पर हम हल्का सा मुस्कुराहट के साथ जो है हम किसी से मांगने की याचना करते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारे मांगने की याचना से जो सामने वाला दाता है वो जो है क्या करता है, वो हमसे प्रभावित होता है।
और अब यदि दांत ही नहीं होंगे तो खिसकाएंगे क्या? फिर यहाँ पे लेखक कहता है यदि हमारे मुंह में दांत ही नहीं है तो हम किसको सामने लाएंगे, हम किसको आगे करके खिसकाएंगे और बोलेंगे। ऐसे ही आश्चर्यजनक दृश्य को देख करके दांतों तले उंगली दबाना आवश्यक है। तात्पर्य हुआ कि आश्चर्यजनक दृश्य वही व्यक्ति देख सकता है जिसके मुंह में उंगली दबाने के लिए दांत हो। अब आगे देखिए, दांतों तले उंगली दबाना, इसका अर्थ होता है आश्चर्यचकित होना। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये मुहावरा है, आपको इसका अर्थ लिखना पड़ेगा। जैसे दांतों तले उंगली दबाना मीन्स जो है आश्चर्यचकित होना। फिर इसके बाद में देखिए कि आश्चर्यचकित कब होता है, जब हम कोई कार्य करते रहते हैं और जो है इस प्रकार से तो लोग हमको देख करके क्या दबा देते हैं, उंगली दबा देते, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अब यही देखिए सर्दी का अंदाज, अब यहाँ पे सर्दी के मौसम के बारे में वर्णन किया है कि सर्दी में दांत किटकिटाने से लगता है कि शीतल लहर में लोग दांत किटकिटाकर ठंड पर अपना गुस्सा झाड़ते। यहाँ पे फिर लेखक यही कहता है कि जैसे ठंड अधिक पड़ती है तो हम दांत किटकिटाते हैं, तो दांत किटकिटा से यह आभास होता है कि अब क्या हो गई है, ठंड बढ़ चुकी है, ठंड अब लगने लगी है, तो ठंड पर हम अपना गुस्सा बताते रहते हैं, झाड़ते रहते हैं। पर जो बेचारे दंत विहीन है वे इस सुख से भी वंचित। लेकिन यहाँ पे यही बताया है कि जिसके तो दांत ही नहीं है, जो दंत विहीन है, वो तो ऐसे भी सुख का आनंद नहीं ले पाते, वो इस सुख से भी क्या हो जाते हैं, वंचित हो जाते हैं। यहाँ पे यही बताया। अब उसके बाद में देखिए लोग दांतों में सोने चांदी के तार जुड़वाते हैं। उन्होंने कहा लोग तो दांतों में कैसे होते हैं, सोने चांदी के तार भी जुड़वाते हैं। यह इस बात का होता है कि वे लोग अपने दांतों को सोने चांदी से भी अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। इस बात का जैसे लोगों को हमने देखा है कि वो अपने दांतों की मजबूती के लिए सोने चांदी के तार से उसको जुड़वाते हैं और मजबूती रखते हैं। तो इससे यही मतलब हो गया कि सोने चांदी से भी अधिक महत्वपूर्ण क्या हो गया है, दांत। तो आखिर दांत ही तो शरीर का सबसे वफादार अंग है। उन्होंने कहा आखिर मैं यही निष्कर्ष पर पहुंचा कि मुझे यही पता चला कि शरीर के सबसे अगर वफादार अंग है तो वह है दांत। अब आगे देखिए, आकार के अनुसार दांतों के दो प्रकार हैं। प्रथम, वे जो मुंह की परिसीमा में समाये रहते हैं। उन्होंने कहा दांतों के कितने प्रकार बताए, दो प्रकार बताए। एक कौन सा, जो हमारे मुंह के अंदर ही, अपने सीमा के अंदर ही वो समाये रहते हैं और यदा कदा ही ओठों से बाहर जाते हैं, और यदा कदा मतलब कभी कभी ही जो है ओठों से क्या रखते हैं, बाहर देखते रहते हैं। और दूसरे वे दीर्घदंत हैं जिनके आवास हेतु ओठ छोटे पड़ते हैं। और उन्होंने कहा एक लंबे दंत वाले होते हैं, मतलब बड़े दंत वाले होते हैं, जिसके आवास मतलब घर जो है क्या होता है, ओठ भी क्या हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं और उन्हें अधिकतर समय ओठों से बाहर बिताना पड़ता है। और उन्हें जो है अधिक समय ओठों से बाहर मतलब बाहर निकल आते, लंबे दांत का अर्थ है बाहर निकल जाना, तो उनको बाहर ही समय बिताना पड़ता है। यद्यपि बोलने का सारा उत्तरदायित्व तो जीभ का है। यद्यपि क्या होता है, यहाँ पे जीभ का भी मतलब बताया है कि सारा बोलने का श्रेय किसको जाता है, जीभ का है। परंतु वह दांतों से डरकर ही सही से बोलती है। लेकिन वह किससे, दांतों से डरती है तभी तो वो सही से बोलती है। आपने देखा होगा जिसके दांत टूटे हुए रहते हैं उनसे जो है अशुद्ध वाक्य निकल जाते हैं, अशुद्ध बोलते हैं, मतलब भाषा स्पष्ट सुनाई नहीं देती, अशुद्धता हमको दिखाई देती है। और दांतों को महत्वपूर्ण समझकर ही लड़ाई झगड़े में प्रतिद्वंदी सर्वदा पहले दांत तोड़ने की बातें करते हैं। और जब हम आपस में अगर लड़ाई झगड़ा होता है तो उस समय आप देखे होंगे कि जो हमारा प्रतिद्वंदी है, जो हमारा विरोधी है, वो दांत तोड़ने की बातें कहते हैं। क्योंकि दांत तोड़ने से जो है वर्ड साफ साफ सुनाई नहीं देते, साफ नहीं निकलता, स्वर हमारे साफ नहीं निकलते। अब देखिए रही शरीर के बाकी अंगों की बात, तो मुझे ऐसी कोई इंद्रिय इतनी महत्वपूर्ण नजर नहीं आ रही जो दांतों का मुकाबला कर सके। किसी ने कहा था कि कुछ मनुष्य खाने के लिए जीते हैं तो कुछ जीने के लिए खाते हैं। यहाँ पे यही बताया है कि मैंने ऐसा सुना हूँ कि कुछ मनुष्य जो है खाने के लिए जीते हैं और कुछ जीने के लिए खाते हैं। फिर उन्होंने ये बताया कि घूम फिर करके बात तो एक ही हुई कि दोनों ही खाते हैं और खाने के लिए दांत क्या है, आवश्यक है। बहुमत के आधार पर भी दांत कैसा रहा, सर्वोपरि रहा, मतलब सबसे ऊंचा रहा। शरीर के अधिकतर अंग इकलौते हैं और शरीर के
जो दूसरे अंक है वो क्या है, इकलौते हैं, या फिर उसे जो है संख्या 2 तक हो सकती है, पर दांत संख्या में अधिक है। पर दांत की संख्या कैसी है, अधिक है। सबसे अधिक कौन सी संख्या है, दांतों की संख्या है। अब हानि लाभ की पूरी गणना के बाद अब परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि हे भगवान, भले ही मेरा क्या कर दे, आँख फोड़ दे, टांग फोड़ दे, पर इस बत्तीसी को सही सलामत बना। फिर यहाँ पे लिखा ये कहता है कि मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा कि मेरे आँखों को भी फोड़ दे, मतलब आँख भी मत दे मुझे, और मेरे टांग भी मत दे, लेकिन मेरे दांत को सही सलामत रखना, क्योंकि दांत है तो जहान है। इसलिए इस पाठ में यही बताया है।